माँ जी, मैंने सारी सब्जियां रेडी पर सजा दी है, मगर माँ जी आपकी सेहत खराब है, इतनी गर्मी में आप कैसे सब्जी बेचेंगी? सविता बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कल की बासी सब्जी है, अगर सड़ जाएगी तो कितना नुकसान होगा, फिर कहाँ से जुटाएंगे हम गरीब सास बहू पूंजी। ठीक है माँ जी, मैं निकलती हूँ, पहले ही बड़ी देर हो गई है। माँ, मुझको भी आज अपने साथ काम पर ले चलो ना। आज तो संडे है, मेरी स्कूल की छुट्टी है। मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगा, पक्का कोने में चुपचाप से बैठ जाऊंगा। राजू सविता के साथ काम पर जाने के लिए इसलिए भी उत्सुक था क्योंकि कोठी की मालकिन प्रिया के घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ था, जबकि सविता तंगी भरे हालातों से जूझ रही थी। उसका पति सुबोध पिछले 6 महीने से रीढ़ की हड्डी के रोग से बिस्तर पर पड़ा था। सास बुजुर्ग थी, किसी तरह कच्चे खांचे में परिवार 2 टाइम की रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। राजू, देख बेटा, तू मालकिन के घर पर कुछ भी खाने पीने को मांगने मत लग जाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नहीं मांगूंगा। ऐसा बोलकर छोटा सा राजू मुंह लटकाकर मन में बोलता है, मैंने तो सोचा था मालकिन के घर पर घी वाली चुपड़ी रोटी खाऊंगा। कोई बात नहीं, एसी की धंधी धंधी हवा खाने को तो मिलेगी। बेचारा राजू खुद को दिलासा देता और सविता के साथ कड़ी धूप में पैदल पैदल चलता है, जिससे पसीने से भीग जाता है। राजू घर की गरीबी देखता था, इसलिए उसके अंदर बड़ा सब्र था। नमस्ते मालकिन। सविता की देर से आने के चलते उसकी घमंडी मालकिन राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। कहाँ थी तू सविता? पिछले 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे कल बताया था ना आज मेरे बेटे का बर्थडे है, हर साल मैं उसे काजू खोई के हलवे से मुंह मीठा करवाती हूँ। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाकर हलवा बना। जी मालकिन, बनाती हूँ। चल राजू। घमंडी प्रिया राजू के पैर में मिट्टी में सने होने के चलते रोक देती है। अरे, इसे किस लिए किचन में लेकर जा रही है? अभी अभी सफाई वाली झाड़ू पोछा मार के गई है, बेमतलब में ये किचन के फर्श में गंदगी मचाए। ये लड़के, जाकर उस कोने में बैठ जा। मालकिन को इस तरह से राजू को दुत्कारने पर सविता का दिल निकल आता है। वह नम आंखों से रसोई में जाता है, जहां अनाज, घी, तेल, मसाले का भंडार भरा हुआ था। क्यों प्रभु, तू इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं देता है? क्या गरीब के बच्चे बच्चे नहीं होते? मेरी आंखों के सामने मेम साहब ने मेरे बच्चे को कितनी बुरी तरह डांटा। बस मम्मा, मुझे और कस्टर्ड नहीं खाना, मुझे काजू खोई का यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी हलवा खाना है। अपने इकलौते बेटे के नखरे दिखाने पर भी प्रिया उसे दुलराते हुए कहती है, बस एक बाइट हिमांशु, मम्मी के लिए खा लो। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ हाँ, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। कुछ देर में पूरे घर में स्वादिष्ट हलवे की खुशबू फैल जाती और सविता हलवा लाकर परोसती है। ये देखो, मेरे प्यारे प्यारे बेटे का मनपसंद हलवा हाजिर है। हाँ हाँ मम्मा, हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे खिलाओ ना प्लीज। सविता, तुमने ये हलवा शुद्ध घी में बनाया है और ड्राई फ्रूट डाला है ना? जी मेम साहब,